Did you take steroids? I took them, yeah, up until the competition. And that's it. You're all ready to go. अजीज शावरशॉन एक दुनिया का ऐसा दुबला और पतला लड़का जिसका सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। उसके दोस्त भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। बड़े लड़के उसका इतना मजाक उड़ाते थे कि वो एक दिन इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। पर यही दुबला और पतला लड़का एक दिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक बहुत बेताज बादशाह बनने, इनफैक्ट वो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इतना महान खिलाड़ी बन जाएगा कि उसके मिलियंस में फॉलोअर होंगे और जितने बॉडी बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं उसको फॉलो करेंगे उसकी एस्थेटिक फिजिक की वजह से, और वो एक दिन दुनिया में कहलाएगा जिज द एस्थेटिक गॉड। बट अनफॉर्चुनेटली अपनी बॉडी बिल्डिंग की पूरी हाइट और पीक पे इसकी सोना बात लेते हुए हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। और फिर दुनिया के सामने आया एक ऐसा काला सच जिससे पता लगा कि ये कुछ ही सालों में ऐसे से ऐसा बन गया। उसके पीछे अकेली एक्सरसाइज और डाइट ही नहीं थी, जो कि सबसे ज्यादा इसने यूज किए थे स्टीरॉयड साइकिल्स। पर क्या स्टीरॉयड ही सिर्फ इस चीज के पीछे था कि उसने सिर्फ 4 सालों के अंदर इतने स्टीरॉयड यूज कर लिए कि उसकी इतने ब्राइट फ्यूचर में उसकी मौत हो जाती है। तो फिर क्या था? फिर शुरू हुआ स्टीरॉयड्स का काला सच। सारे बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे थे, जो कंपटीशन लड़ रहे थे, उन सब के लिए ये एक चुनौती बन गई, क्योंकि एक स्टीरॉयड की वजह से एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की मौत होने की वजह से सारे फिटनेस इंडस्ट्री हिल गई। अब शुरू हुआ कि क्या हमारे को स्टीरॉयड्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। इसके पीछे बहुत रिसर्चें होनी शुरू हो गई। 2012 से लेकर 2015 के बीच में जितने भी स्टीरॉयड इन्फ्लुएंसर थे वो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा खुल के बोलने लग गए। इससे पहले कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो सारे चोरी छिपे स्टीरॉयड यूज करते थे ताकि दुनिया को पता ना चल सके, फेक सप्लीमेंट यूज करते थे। पर इसकी मौत के बाद दुनिया में इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई। दोस्तों फिर क्या था, एक क्लिप एक बॉडी बिल्डर ने बनाई जो कि मिलियंस में व्यूज ले गई और सब जगह पे फेमस हो गई। इस क्लिप में एक बॉडी बिल्डर बोस्टन लॉयड जो कि अपनी 1 साल की फिजिक की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में शेयर कर रहा होता है, बिफोर स्टीरॉयड्स एंड आफ्टर स्टीरॉयड्स। इस क्लिप को बड़े ध्यान से देखना। ये बॉडी बिल्डर बोस्टन लॉयड 1 साल में देखिए ऐसे से ऐसा बन गया। एक ऐसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि 10 से 15 साल के बीच में भी सिंपल डाइट लेके पॉसिबल नहीं था। इस वीडियो ने सारे बॉडी बिल्डर्स को हिला के रख दिया और बोस्टन लॉयड एक ही रात में रातों रात फेमस हो गया। इससे उसका एक अलग ही अपना एक ऑडियंस क्रिएट हो गई, जिससे कि वो रोज इंटरनेट पे बैठ के अपने ऑडियंस के साथ अपने स्टीरॉयड्स के प्रभाव को शेयर करता। वो अपने स्टीरॉयड साइकिल्स, ड्रग्स, इंजेक्शंस, मेडिसिन जो कुछ भी वो ले रहा था वो ओपनली अपनी सारी ऑडियंस के साथ शेयर करने लग गया। ऐसी फिटनेस इंडस्ट्री जहां पे हर एक बॉडी बिल्डर अपनी डाइट को छिपाता है, अपने सप्लीमेंट्स को छिपाता है, पर इस बोस्टन लॉयड ने अपनी सारी चीजें ओपनली करके रातों रात वो सारी दुनिया का स्टार बन गया और सबका चहेता बन गया। बट अनफॉर्चुनेटली बोस्टन लॉयड भी 29 इयर्स की एज में हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो जाती है, जबकि वो अपनी बॉडी बिल्डिंग की पूरी हाइट में था, फेमस था। इसके पीछे डॉक्टर्स ने कारण बताया कि उसके ये देखिए जहाँ पे दिखा रहे हैं कि उसका हार्ट अटैक में एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पर क्या स्टीरॉयड ही एक वजह थी जिसकी वजह से इसकी मौत हुई? इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। आज की डेट में जितने भी फिटनेस मॉडल हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, या मॉडल या एक्टर या फिल्मों में काम करने वाले, सारे इतने फिट रहते हैं। जैसे कि ये सिद्धार्थ शुक्ला, इनकी भी हार्ट अटैक से मौत हुई, इसको भी स्टीरॉयड से जोड़ा गया। और आप देखते ही होंगे कि आज की डेट में जिम्स के अंदर अच्छे भले चलते हुए बंदे हार्ट अटैक की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में हार्ट अटैक के केसेस जिमों में बहुत बढ़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि आज की डेट में इंडिया में केमिस्ट की दुकानों में या कोई लोग ऐसे जो है वो उनके लेबल्स उतार के अंडरग्राउंड अंदर ले खाते सारा सामान बेच रहे हैं, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलता कि इसने कौन सा स्टीरॉयड लिया। और वो अपनी नॉलेज को इतना छिपा के रखते हैं ताकि किसी और को पता ना चल सके कि ये क्या ले रहा है। स्टीरॉयड की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनको लेना कैसे है, इनका साइकिल क्या होता है,
क्या स्टीरॉयड से हाइट बढ़ती है, क्या स्टीरॉयड से आदमी ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव हो जाता है, क्या स्टीरॉयड लेने से आदमी को गुस्सा बहुत जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी की ज़िंदगी खराब ना हो। अब आप ये दो वीडियोस देखिए, इनमें आप खुद देख के बताइए कि इसमें से एक ने स्टीरॉयड लिया और एक ने स्टीरॉयड नहीं लिया। क्या आप फोटो देख के अंदाजे से बता सकते हो कि किसने स्टीरॉयड लिया है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका क्या जवाब है, और जब वीडियो का एंड हो जाएगा तो आप अपने जवाब को क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा ताकि आपको पता लगे कि ये सही है कि गलत है। आज की डेट में मॉडर्न साइंस क्या कहती है स्टीरॉयड्स को कैसे लेना चाहिए, ये दुनिया का एक लौता ऐसा वीडियो है जिसमें आपको स्टीरॉयड साइकिल और परफॉर्मेंस एनहेंसिंग जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी ताकि आप भी बेहतर इसमें गाइडेंस ले सकें और लोगों को आगे बता सकें कि ये कितनी खतरनाक चीजें हैं या नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सारे बॉडी बिल्डर्स ये कहते हैं कि स्टीरॉयड्स जो होते हैं सिर्फ 5% काम करते हैं, बाकी हमारी अपनी मेहनत और अपनी डाइट होती है। मॉडर्न साइंस का इस चीज के बारे में क्या कहना है कि एक स्टीरॉयड जो होते हैं वो किसी बॉडी बिल्डर की बॉडी बनाने में कितनी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, साल 1919 में अमेरिका में एक रिसर्च की गई जिसमें 43 लोगों को इकट्ठा किया गया और उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। जो पहले ग्रुप के लड़के थे इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो दूसरे ग्रुप के लड़के थे इनको सिर्फ एक्सरसाइज करवाई गई, और तीसरे ग्रुप के लड़कों को सिर्फ स्टीरॉयड्स दिए गए, और जो चौथा ग्रुप था इनको स्टीरॉयड्स और एक्सरसाइज दोनों करवाई। इससे उन्होंने बॉडी के अंदर मसल मास कितना बढ़ा इस चीज को जाना। जो सबसे पहला ग्रुप था इन्होंने सिर्फ 1 किलो तक अपना मसल मास बढ़ाया, जो नंबर 2 के थे इन्होंने सिर्फ 2 से 3 किलो तक अपना मसल मास बढ़ाया, जो 3 नंबर के थे इन्होंने 3 से 4 किलो तक अपना मसल मास बढ़ाया, और जिन्होंने सिर्फ स्टीरॉयड और एक्सरसाइज लगाई उन्होंने 6 किलो तक अपना मसल मास बढ़ाया। सबसे हैरानी इस बात पे हुई कि जो लड़के ने कुछ नहीं किया और जिन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज लगाई है उनका मसल मास, और जिन्होंने सिर्फ स्टीरॉयड्स लिए और जिन्होंने एक्सरसाइज किया स्टीरॉयड्स लिए, इन्होंने 300% तक अपना मसल मास बढ़ा लिया। ये चीज बहुत हैरान कर देने वाली थी। तो दोस्तों, स्टीरॉयड्स ऐसा बॉडी में क्या करते हैं कि 12 हफ्तों में बनने वाली बॉडी सिर्फ 2 ही हफ्तों में बनके तैयार हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे को ये जानना होगा कि ये स्टीरॉयड ड्रग्स बने ही क्यों, और अगर बने तो ये हमारे तक क्यों पहुंचे, बॉडी बिल्डिंग में इसका क्या यूज था, इसके बारे में समझेंगे। सबकी शुरुआत हुई साल 1931 में, जहां जर्मन साइंटिस्ट एडोल्फ बुजेनेट ने हजारों लीटर यूरेन से एक स्टीरॉयड तैयार किया। इस जर्मन साइंटिस्ट ने एक चीज बैठ के सोची कि जितने भी मेल्स होते हैं इनमें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ये कुछ तो इफेक्ट जरूर देता है बॉडी को, जिससे कि इनके फीचर्स, भारी आवाज और इनके मसल मास इतना ज्यादा होता है। तो उसने इस टेस्टोस्टेरोन में से हार्मोन्स को ढूंढने की कोशिश की। अब बुजेनेट के यूरिन वाले केमिकल में से निकले हुए एक सैंपल एंड्रोस्टेनन से इंस्पायर होकर 1935 में ऑन क्रिस्टलाइन मेल हार्मोन्स फ्रॉम टेस्टिकल्स वाले आर्टिकल से 4 साइंटिस्टों ने टेस्टोस्टेरोन को बीच में से एक्सट्रैक्ट किया, और फिर उसी साल बुजेनेट ने एक और रिसर्चर के साथ मिलकर टेस्टोस्टेरोन को कोलेस्ट्रॉल के साथ मिला के एक आर्टिफिशियल स्टीरॉयड तैयार किया और इसके ऊपर एक रिसर्च तैयार की। अब तक हम नेचुरली इसको तैयार कर रहे थे, पर अब आर्टिफिशियली तैयार कैसे करना था इसका हमारे को फार्मूला मिल गया था, एंड इट वर्क्स। साइंटिस्टों को लैब में टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड बनाना आ गया, और फिर बुजेनेट और उसके साथी रिसर्चर को नोबेल पुरस्कार भी ऑफर किया गया। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जब जर्मन की वॉर छिड़ी हुई थी, इन्होंने अपने आर्मी मैंस के ऊपर यूज किया ताकि उनमें एग्रेशन ज्यादा आ सके, और फिर धीरे धीरे इसमें और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए गए, और फिर इनका यूज ओलंपिक्स और स्पोर्ट्स और डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी में इनका यूज होना शुरू हो गया, और फिर इनका यूज करना सबको आना शुरू हो गया। 1940 से 50 के बीच में रशियन बॉडी पावर लिफ्टर्स इस चीजों का यूज करके मेडल जीतने शुरू हो गए। फिर इससे क्या हुआ कि अमेरिका और बाकी देशों में एक होड़ लग गई स्टीरॉयड्स को बनाने के लिए। अब उसके बाद फिर जितने भी स्पोर्ट्स थे, एथलीट्स थे, सब में इसका यूज करना शुरू कर दिया, और इसका बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से 1967 में ओलंपिक्स ने इन चीजों को बैन कर दिया कि कोई भी स्टीरॉयड यूज नहीं करे। पर बॉडी बिल्डिंग में इनको किसी ने नहीं रोका, और यही वो समय था जब हमारे बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड और पंपिंग आयरन जैसे जो महान लोग थे, ये सारे स्टीरॉयड्स का भरपूर यूज करना शुरू कर दिया, और बॉडी बिल्डिंग में ये एक तरह से घुल मिल गए। पर ये 2013 की रिपोर्ट देखिए, इसमें बताया गया कि आज की डेट में 90% लोग
सिर्फ अपनी लुक्स को अच्छा दिखाने के लिए स्टीरॉयड का यूज कर रहे हैं। इनका इनके बॉडी बिल्डिंग कैरियर में कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये हमारे बॉडी बिल्डिंग में हमारे मसल्स को इफेक्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों AAS यानी कि जो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाते हैं और ये उनके इफेक्ट्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हम बाहर से और ज्यादा ऐड करते हैं। ये स्टीरॉयड हमारे टेस्टोस्टेरोन जो केमिकल्स होते हैं, इनके केमिकल कंपाउंड्स में मिलकर हमारे एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी में नेचुरली बिहेव करते हैं और हमारे को पावर गेन करते हैं। ये सारे आर्टिफिशियल स्टीरॉयड सारे लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं और कईयों में इतनी ज्यादा पावर भर दी जाती है कि वो हमारे को बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। स्टीरॉयड्स एक्चुअली 3 गुना ज्यादा हमारे मसल्स को बढ़ाते हैं और इसके पीछे इसका मैकेनिज्म क्या है, आइए इसको समझते हैं। स्टीरॉयड्स बेसिकली 6 तरीकों से हमारे मसल ग्रोथ करवाते हैं। नंबर 1, स्टीरॉयड सीधा हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर सीधा जाके एंड्रोजेनिक के साथ मिलके इसके डीएनए को चेंज करते हैं। ये डीएनए मैसेंजर के साथ मिलके हमारे सेल्स को कंट्रोल करते हैं और उसके साइजेस को बढ़ाते हैं। स्टीरॉयड्स इन्हीं डीएनए मैसेंजर के साथ मिलके हमारे सेल्स को ये बताते हैं कि भाई प्रोटीन्स और मसल साइज के तरीकों को बढ़ाओ जिससे कि हमारा साइज बढ़ सके। मसल सेल्स बेसिकली 30% वाटर और 70% प्रोटीन से बने होते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होने की वजह से इनका साइज बढ़ने लग जाता है। नंबर 2, यही स्टीरॉयड्स एंड्रोजेंस की संख्या को भी बढ़ाते हैं और ये डीएनए के साथ मिलके और ज्यादा मसल प्रोटीन और वाटर लेवल को और ज्यादा बढ़ाने के बारे में मैसेज कन्वे करते हैं। इतना ही नहीं, ये एंड्रोजन जो होते हैं इसमें ग्लूटोरेक्टर नाम के केमिकल को भी इसमें ब्लॉक करते हैं। ये बेसिकली करते क्या है कि हमारे जो जितना भी मसल ब्रेकडाउन होता है एक्सरसाइज के बाद वो ज्यादा ना हो, इसकी वजह से हम इसलिए स्टीरॉयड्स ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारा मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा और साइजेस और उल्टा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नंबर 4, ये हमारे बॉडी के सेल्स में नाइट्रोजन को भी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में सेल्स और ज्यादा गिनती में बढ़ते हैं और हमारे को ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 5, जो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट है वो स्टीरॉयड की वजह से और ज्यादा इफेक्टिव होता है, पूरी बॉडी के मसल्स में वो पहुंचना इजीली शुरू हो जाता है। नंबर 6, ये हार्मोन्स ग्रोथ फैक्टर्स और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स इनके और ज्यादा सेल्स को अंदर बढ़ाना शुरू कर देते हैं जिससे कि इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गिनती। तो जैसे कि आपने देखा कि स्टीरॉयड सीधा डीएनए के लेवल पे ही चेंजेस लाते हैं जिससे कि किलोज ऑफ मसल्स को पैक करना, बॉडी में चढ़ाना बड़ा इजी हो जाता है। दोस्तों तो AAS स्टीरॉयड्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बल्किंग फैक्टर्स। बल्किंग में क्या होता है कि बॉडी में वाटर ज्यादा रिटेन होता है जिससे कि हमारे मसल के साइजेस ज्यादा बढ़ सकते हैं और इसमें हम अपनी पावर स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे बहुत बॉडी बिल्डर्स अपना साइज उठा सकते हैं। दूसरे होते हैं कटिंग स्टीरॉयड्स जो कि बॉडी की फैट को कम करने में हेल्प करते हैं जिससे हमारी बॉडी पूरी श्रेड हो जाती है और वाटर टेंशन बिल्कुल ना के बराबर होती है। बॉडी में पानी रुकेगा नहीं, बॉडी एकदम श्रेड दिखती है पूरी। कटिंग स्टीरॉयड सिर्फ बॉडी बिल्डर कंपटीशन से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले यूज करते हैं ताकि उनकी बॉडी प्रॉपर श्रेड और प्रॉपर डेफिनेशन में। जो बल्किंग स्टीरॉयड्स हैं इनकी एग्जांपल्स हैं डायनाबोल, एनाबोल, ट्रेन और डेका। और कटिंग स्टीरॉयड की एग्जांपल्स होती हैं विलस्ट्रॉल, एनावर, प्रिम, मेस्ट्रॉन। अब इनमें से कई स्टीरॉयड्स तो ऐसे हैं जो कि डॉक्टर की एडवाइस के बगैर लेने भी नहीं चाहिए और कुछ तो ऐसे हैं जो कि इंसानों के लिए बने ही नहीं हैं, जो कि कई सिर्फ जानवरों की कंजम्पशन के लिए बने हैं पर ब्लैक मार्केट में ये इंसानों के कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं, बेचे जाते हैं सिर्फ कुछ फायदे के लिए। अब दोस्तों इसके बारे में और बात करते हैं कि सब लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि स्टीरॉयड्स और सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये एक सेम चीज होती है, इनके बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा कि जैसे हम जिम में ये यूज करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स या कोई भी फूड सप्लीमेंट यूज जो करते हैं ये स्टीरॉयड्स की कैटेगरी में नहीं गिने जाते हैं। जो जितने भी वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं ये सारे दूध से बनते हैं, इनको हम इजीली यूज कर सकते हैं, ये स्टीरॉयड्स नहीं होते हैं। तो हम एक और स्टीरॉयड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सन। ये एक तरह से होता तो स्टीरॉयड ही है पर ये स्टीरॉयड्स की कैटेगरी में नहीं गिना जाता क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट एक स्टीरॉयड होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशली खास टिश्यूज के ऊपर ही काम करता है। ये एंड्रोजेनिक रिसेप्टेंस भी इनकी होती है पर वो काफी ज्यादा हमारी बॉडी में सिर्फ स्पेशल एरियाज के ऊपर जाके काम करता है। ये स्टीरॉयड बाकी स्टीरॉयड की तरह कम रिजल्ट्स देते हैं और इनके साइड इफेक्ट भी थोड़े कम हैं पर ये ऑफिशियली सब जगह पे बैन है, इनको यूज हम नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैट बर्नर के ऊपर। फैट बर्नर में भी कई तरह के स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि सारे मॉडल्स, एक्टर्स, बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, जो कि स्टीरॉइड्स की कैटेगरी में उस लेवल पे नहीं आते हैं, थोड़े इफेक्ट्स इसके कम होते हैं। तो आइए हम इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 1 महीने में 4 से 5 किलो वेट घटाने के बारे में। इसमें हम थोड़े लाइट वेट स्टीरॉइड्स जो यूज करते हैं, तो ये वाले हैं क्लेनबिट्रोल, DNP एंड T3। क्लेनबिट्रोल बेसिकली एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स को बीटा स्टिमुलेट करके हमारे मसल्स को मैसेज भेजता है सेल्स के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी में बैठे बैठे विदाउट एनी वर्कआउट हमारी कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी के फंक्शनिंग होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो थोड़ा फास्ट हो जाता है और हम बैठे बैठे ही अपनी बॉडी में कैलोरीज को बर्न करना शुरू कर देते हैं। इन सब के रिजल्ट्स तो इतने ज्यादा फास्ट हैं कि दुनिया देखती रह जाएगी, पर इनके साइड इफेक्ट्स भी इतने हैं जो हम आगे जाके बात करेंगे। तो हम बात करेंगे DNP की, जो कि फैट कटिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसके मुकाबले का कोई नहीं है, पर साइड इफेक्ट्स के मामले में भी इसके मुकाबले का कोई नहीं है। कई लोगों ने एक दिन में 2 से 3 किलो तक वेट कम किया है और ये काम कैसे करता है कि ये हमारे बॉडी के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके हमारे एनर्जी लेवल को बिल्कुल टोटली डिस्टर्ब कर देता है। ये हमारे ETC चेन को डिस्टर्ब करके ये सारे काम करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि स्टीरॉइड या परफॉर्मिंग एनहांस ड्रग्स लेने से बॉडी बन जाती है, पावर आ जाती है, पर क्या ये असल में होता है? आइए देखते हैं। बेसिकली इसमें होता है कि स्टीरॉइड साइकिल होता है। आप सबने सुना ही होगा स्टीरॉइड साइकिल्स के बारे में। इसमें होता क्या है कि 3 महीने के लिए जो आदमी बॉडी बिल्डर है वो स्टीरॉइड्स में चला जाता है और 3 महीने के लिए स्टीरॉइड्स को बंद कर देता है। ये बेसिकली बंद इसलिए किए जाते हैं 3 महीने के लिए, ताकि जो भी उथल पुथल हमारी बॉडी में हुई है स्टीरॉइड की वजह से वो सारी सेटल डाउन हो सके, हमारी बॉडी खुद काम करे, हमारी बॉडी खुद अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस करे। स्टीरॉइड्स के लास्ट जो साइकिल होता है 1 हफ्ते का, उसमें सारे बॉडी बिल्डर PCT जरूर यूज करते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है कि जितने भी हमारी बॉडी में मसल्स बने हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बना है उसको हम नेचुरली रिटेन कर सके अपनी बॉडी में और हम बाद में भी वो थोड़े साइजेस को मेंटेन कर पाए। जितने भी दुनिया के बॉडी बिल्डर हैं ये PCT के दौरान सारे इन चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं, सो दैट कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवरी लेना शुरू कर सके, हमारी बॉडी को खुद भी पता लगे कि आगे इसने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो ये कुछ दिनों पहले ही काम शुरू कर दिया जाता है। अब इसके बाद आता है ब्लास्ट फेसिंग पीरियड। ब्लास्ट फेसिंग पीरियड क्या होता है कि जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं, अगर 3 महीने का साइकिल करके 3 महीने स्टीरॉइड बंद कर दिए तो वापस मसल थोड़ा सा उनका जाना शुरू हो जाता है। तो वो ये चीज नहीं चाहते हैं, तो वो 365 डेज 24 आवर्स अपने मसल्स को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से वो इस चीज में जाते हैं। तो इसमें हमारे को 2 फेज होते हैं। एक फेज होता है जिसमें वो ब्लास्ट फेज में रहते हैं कि लगातार स्टीरॉइड पूरे फुल उनके चलते रहते हैं, और दूसरा फेज आता है जिसमें वो लो क्रूजिंग, जिसको बोलते हैं कि लो क्रूजिंग स्टीरॉइड्स हल्के यूज करते हैं, जिससे कि बॉडी उनकी एकदम से डाउन नहीं जाती और जो उन्होंने मसल रिकवर भी करना होता तो उससे वो रिकवरी बनती रहती है। ये लगातार पूरा साल बॉडी को बना के रखना बहुत ज्यादा रिस्की है, पर कई बॉडी बिल्डर इस रिस्क में पड़ जाते हैं और इनको कंटिन्यू रखते हैं। नंबर 3 पे आते हैं स्टैकिंग स्ट्रेटजी। स्टैकिंग में क्या होता है कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये स्टीरॉइड तो एक टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसको तो यूज करते ही करते हैं ताकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बना रहे, पर उसके साथ में ये कई तरह के केमिकल कंपाउंड्स को भी यूज करते हैं मेडिसिन के तौर पे, ताकि उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं मसल्स की रिकवरी बनी रहे, मसल का साइज मेंटेन बना रहे। कई बिगिनर्स इस स्ट्रेटजी के अंदर आके क्या करते हैं कि अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो कि नॉर्मल बंदे का 2 से 3 मिलीग्राम का होता है, ये 500 से 600 मिलीग्राम, यानी कि आप इसी से हिसाब लगा लीजिए कि वो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना बढ़ा लेते हैं। और अगर किसी हम बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल की बात करें तो वो मिलीग्राम में ना लेके ग्राम्स में यूज करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी बॉडी में कितना साइड इफेक्ट्स आता होगा। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस चीज़ों को यही कह समाप्त करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि स्टीरॉइड से बच के अगर आप नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बहुत बढ़िया होगा। और स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स को आपस में मिक्स ना करें। सप्लीमेंट्स को हम फूड सप्लीमेंट्स बोलते हैं, जो कि हम नेचुरली यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी में उनका कोई नुकसान नहीं होता। इसमें हम प्रोटीन्स, BCA, EA या कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं। पर स्टीरॉइड्स में
जो भी हम यूज करेंगे वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा और हमारी बॉडी को अपने आप फंक्शनिंग करने से मना कर देगा, वो खत्म कर देगा, हमारी बॉडी रुकना शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचें और आगे ये चीज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सब लोग इसके बारे में जानकारी ले सकें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम ऐसी और अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।